एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के पुणे जिले से, जहां भाई और भाभी ने मिलकर एक महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कई टुकड़ों में काटकर मूला मुथा नदी में फेंक दिया था। मृतक महिला की पहचान 48 साल की सकीना खान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि 26 अगस्त के दिन सकीना की सिर कटी लाश पुलिस को बरामद हुई थी। पुलिस ने जो शरीर का भाग बरामद किया था उसमें से हाथ, पैर और सिर गायब था। वहीं इस मामले में कड़ी छानबीन के बाद इस सनसनीखेज के हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि सकीना पुणे के पाटिल एस्टेट कॉलोनी में अपने भाई अशफाक खान और भाभी हमीदा खान के साथ रहती थी। 23 अगस्त की रात को उनकी हत्या की गई और सबूत को मिटाने के लिए उनके शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया और फिर नदी में फेंका गया। 3 दिन बाद उसके शरीर के कुछ अवशेष खराड़ी इलाके में नदी के तल में पाए गए थे। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को बरामद करने के बाद मामले की जांच शुरू की और 5 दिनों बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई उससे पुलिस भी हैरान रह गई। सकीना खान शिवाजी नगर की पाटिल एस्टेट कॉलोनी में 10 बाई 10 के एक छोटे से घर में रहती थी। माता पिता ने यह घर सकीना के नाम पर दिया था। हालांकि इसी घर में सकीना का भाई अशफाक और भाभी हमीदा भी रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाई बहन के बीच विवाद चल रहा था। यह विवाद संपत्ति को लेकर था। दरअसल जिस मकान में सकीना रह रही थी उसे भाई अशफाक अपने नाम पर करवाना चाहता था, लेकिन सकीना इसके लिए तैयार नहीं थी। 23 अगस्त की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। सकीना, अशफाक और हमीदा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद गुस्से में आकर अशफाक ने बहन सकीना की गला घोंटकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर उसने सबूत मिटाने के लिए जो कुछ भी किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है और किसी को भी यकीन करना मुश्किल है कि एक भाई ऐसी दरिंदगी भी दिखा सकता है। हमीदा और अशफाक सकीना की लाश को घसीटकर घर के छोटे से बाथरूम में ले गए, जहां उन्होंने कोयते से शरीर के कई टुकड़े किए। इस दौरान उन्होंने सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर अलग अलग कर दिए। इसके बाद इन सभी अंगों को एक बोरे में भरकर घर से 1.5 किलोमीटर दूर मूला मुथा नदी में फेंक दिया। इसके बाद ये दोनों पति पत्नी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, पड़ोसियों को शक न हो, इसके लिए उन्होंने यह भी बताया कि सकीना गांव से बाहर गई है और अगले कुछ दिनों तक उनकी दिनचर्या हमेशा की तरह चलती रही। लेकिन 26 अगस्त की सुबह खरादी इलाके में मूला मुथा नदी के किनारे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच उन्हें नदी किनारे बिना हाथ, पैर और सिर की एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने यह देखने के लिए ड्रोन की मदद ली कि क्या उसी नदी के तल में कोई और शरीर के अंग पाए गए हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद महिला की पहचान की कोशिश से शुरू हुई और पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस महिला के बारे में जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इधर सकीना खान के लापता होने से पाटिल एस्टेट कॉलोनी में कानाफूसी होने लगी। इसके बाद सकीना खान की भतीजी ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने भाई और भाभी दोनों को हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस बचे हुए अवशेष को तलाश में जुटी है। 26 अगस्त 2024 के दिन चंदन नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक महिला का मृत शरीर जो है नदी के घाट पे मिला हुआ है। उसके बाद हमारी टीम वहाँ पे गई और उनको एक मृत शरीर जिसके हाथ, पैर और गला कटा हुआ, ऐसा सिर्फ बीच का जो बॉडी पोर्शन है वो मिला था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएटली जो है सो इसमें FIR 445/2024 ये FIR नंबर के हिसाब से BNS कायदा के कलम 103 और 238 इसके अनुसार FIR दर्ज की गई और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच की 5 टीम और जोन 4 की 5 टीम लगाई गई थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है जितने भी पुणे शहर, पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड़ इसके जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स थी उसका जो है सो विश्लेषण किया गया। इसके अलावा CCTNS, ICJS यहाँ पे जो मिसिंग थे उनका भी विश्लेषण किया गया। इसके बाद टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का प्रयास किया गया जिसके अंदर जो है सो ड्रोन से नदी के घाट की शूटिंग और वीडियो
रिकॉर्डिंग की गई कि उसमें कोई जो है सो हमें इनका बॉडी ऑर्गन जो मिसिंग है वो मिलता है क्या। उस रास्ते पे आने वाले सारे सीसीटीवी फुटेज जो है सो चेकिंग का काम किया गया। जितने ब्रिजेज अप्रोच होते हैं वहाँ का सीसीटीवी फुटेज लेके उसको चेकिंग करने का काम किया गया। इसके अलावा खड़कवासला डैम से, चूँकि ये रिलेटेड लग रहा था कि उधर से बॉडी कहीं बह के आया है क्या, तो खड़कवासला डैम के जो अधिकारी थे उनसे भी इसके बारे में चर्चा करके उनकी भी जो है सो मदद लेने का प्रयास किया गया। इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल जो है सो इन्वेस्टिगेशन इसमें करने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास के दौरान जो है सो 30 अगस्त को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी एक महिला जो है सो शिवाजी नगर पुलिस के एरिया से मिसिंग हुई है। फिर उसका बारे में जो है सो ज़्यादा एनालिसिस करके उसका लीड लेके इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ। और अभी तक के प्राथमिक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि ये जो महिला जिसकी बॉडी हमें मिली थी उसका नाम सकीना खान है और उसके भाई अशफाक खान और भाभी हमीदा खान, ये दोनों ने घर में प्रॉपर्टी के ऊपर से हुए डिस्प्यूट की वजह से इसकी हत्या की है। और हत्या करने के बाद जो है सो इसका एविडेंस नष्ट करने के लिए और इसका आइडेंटिफिकेशन ना हो इसके लिए उसका बॉडी पार्ट कट करके उसको नदी में डाल दिया गया था, जिससे कि ये किसी को पता ना चले। तो ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और इसका जो है सो इन्वेस्टिगेशन